सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज से आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का क्लास, यानी जीके की क्लास होंगी। डेली आपको 25 सवाल कराऊंगा। कितना? 25 सवाल डेली कराऊंगा। और 25 सवाल के साथ साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्रॉमिस करिए कि आप इस क्लास को डेली देखोगे और प्रैक्टिस सेट लगाओगे। आपका जो सही होगा, जितना क्वेश्चन सही होगा कमेंट बॉक्स में बता दोगे, और जो गलत होगा उसको आप लोग तैयार कर लोगे, याद कर लोगे। बाकी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। ठीक है? ये क्लासेस किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो जितने भी मेरे भाई लोग एनडीए की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, और भी एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। बाकी इंडियन आर्मी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप दिल लगाकर इस क्लासेस को देखना जब तक क्लासेस चल रहा है। ये क्लासेस जो है ना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह ही करवाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस करवाया जाएगा। ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया जाएगा, तो ध्यान से आप इस क्लास को देखना। ठीक है? तो आप लोग चैनल पर नए हैं, एक रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ठीक है? नेक्स्ट, हम्पी का रथ किस राज्य में स्थित है? हम्पी का रथ जो है किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। और कहाँ पर हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ, तो लुम्बिनी नामक जगह पर। कहाँ पर? लुम्बिनी। ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये लुम्बिनी जो है नेपाल में है। और पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व। कितना? 483 ईसा पूर्व। ये कहाँ पर हुई भाई? कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुआ। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। भारत का दिल किसको कहा जाता है? भारत का जो दिल है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारा देश का जो मैप है ना, उसके ठीक बीच में है, और इसलिए दिल कहा जाता है। भारत का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है? पर बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ पर कहीं कहीं लोक नृत्य की जगह पर त्यौहार भी पूछा जाता है। बिहू को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बिहू ये असम का लोक नृत्य है या फिर त्यौहार है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? क्या है भाई? विजय घाट जो है समाधि स्थल का नाम है। राजघाट ये महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। ठीक है? वीरभूमि ये राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है ये बैंकॉक है। जेरूसलम ये इजराइल की है, इसराइल की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है काठमांडू, ये नेपाल की राजधानी है, ठीक है ना। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी ये जो क्लासेस चल रही है ना दोस्त, डिफेंस स्पेशल है, सभी डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो फिर आप डिफेंस ज्वाइन करने के लायक नहीं हैं। तो आप लायक बनने के लिए ये सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है। नेवी पूर्व डिफेंस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी इंडियन आर्मी वाले दोस्त लोग हैं, आप लोग चैनल को अपने ग्राउंड में सभी लोगों से सब्सक्राइब करवाओ और बोलो कि भाई भाई ये क्लासेस देखो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। नेक्स्ट, मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? ये 1 मई है, 1 जून है और 5 जून है, 5 मई है। तो मनाया जाता है मजदूर दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। किस नदी को शेर का मुख कहा जाता है? किस नदी को शेर का मुख कहा जाता है? ये क्वेश्चन नेवी एमआर में पूछा गया है, ठीक है। नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछा गया है और एसएसआर में भी पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नेक्स्ट बार पेपर देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और या फिर पहले पेपर दिए हैं वो उनको पता है कि ये सवाल पूछा गया था। तो शेर का जो मुख है किस नदी को कहते हैं? सिंधु नदी को शेर का मुख कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइए? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता है। क्या? भगवत गीता। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है कथक नृत्य से है। ये जनरली ये नृत्य जो है कथक, ये यूपी में होता है, यूपी का ये लोक नृत्य है, या फिर उत्तर भारत का लोक नृत्य आप कह सकते हैं। कहाँ का? उत्तर भारत का ये लोक नृत्य है। कहाँ का है मेरे भाई? उत्तर भारत का लोक नृत्य है कथक। और तो बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। बिहू बिल्कुल नहीं, ओडिसी बिल्कुल नहीं, कथकली बिल्कुल नहीं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, कौन सी मिट्टी जो है कपास के लिए उपयोगी है? तो काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट, PM का कार्यकाल कितने साल का होता है? मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? 6 साल, 5 साल, 3 साल और 2 साल। तो 5 साल का कार्यकाल होता है जनरली। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चाइना का जो नेशनल गेम है क्या है बताइए? टेबल टेनिस है। एकदम छोटे छोटे, याद करने का तरीका, चाइनीज पर्सन एकदम छोटे छोटे होते हैं और भाई ग्राउंड में कैसे खेलेंगे? ये लोग टेबल पर टेनिस खेलेंगे। क्या? टेबल पर टेनिस खेलेंगे, यानी टेबल टेनिस इनका नेशनल गेम है। नेक्स्ट, भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे? अच्छा, फर्स्ट ODI कैप्टन पूछा जा रहा है, तो अजीत वाडेकर सर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर सर, ये पहले वनडे क्रिकेट कप्तान थे, ठीक है। और बात करते हैं कपिल देव की, तो कपिल देव कब कप्तान थे? जब हम लोग का देश भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, ICC वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के कैप्टन जो थे कपिल देव सर थे, ठीक है। आप देख सकते हैं। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब लड़ा गया? तो 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, और तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी भाई? 1761 में, और
ठीक है। तो दूसरी लड़ाई 1556 में, ये पहली लड़ाई हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी लड़ाई हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था? तो 1990 में भारत रत्न मिला था भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। महावीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? महावीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को महावीर चक्र की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। किस शासक का मकबरा लाहौर में है? तो लाहौर में ये जहांगीर का मकबरा है। कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। बाबर का मकबरा ये कहाँ पर है? काबुल, अफगानिस्तान में। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। ठीक है, और जहांगीर का ये कहाँ पर है? लाहौर में है। नेक्स्ट, मानव के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं? मतलब आप बचपन में देखे होंगे कुछ जो दांतें हैं ना आपके टूट जाते हैं और फिर से वो उग जाते हैं, यानी जम जाते हैं। तो 20 दांत जो होती हैं ना, मतलब फिर से जमते हैं बचपन में टूटने के बाद, यानी दोबारा जमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही का मतलब है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो ए बी जो ब्लड है ना, ये सबसे ले सकता है। क्या? सबसे ले सकता है। ठीक है, ए बी। और बात करते हैं सबको कौन दे सकता है भाई? वो जो ब्लड ग्रुप है ना, सबको ब्लड ये दे सकता है, ये याद रखिएगा। बाकी दोस्त, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना अपने बड़े भाई के लिए। और मेरे भाई आपका कितना सही हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आप लोग क्लास में डेली आना। और हाँ, जितने भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स वाले बच्चे हैं और कोस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं, ये भाई लोग आपके लिए ये क्लासेस तो बिल्कुल रामबाण है। एनडीए वाले स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, दबाकर शेयर करो क्लास को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।